रामेवलजनमवीरम् अनन्तवर्णालदंसन सावम् भोक्ष्यामि नियमसारम् केवली सुत केवली भणिदम् नमकर अनंत उत्कृष्ट दर्शन ज्ञानमय जिन वीर को कहूँ नियम सार सो केवली श्रुत केवली पर कथित को। श्री नियम सार जी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ Number you are calling is switched off. Please call again later. आज से 2000 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना आचार्य श्री कुंद कुंद देव द्वारा इसी पवित्र भूमि पर की गई और इसके टीकाकार पदम परिमलधारी देव मुनराज हैं। ग्रंथ का नाम नियम सार है। नियम से करने योग्य कार्य अपनी आत्मा में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय प्रकट करना, क्योंकि वह पर्याय स्वयं ही सुख स्वरूप है और अनंत सुख का कारण भी है। अनादि काल से हमारे आपके आत्मा में पर को अपना जानने वाली, पर को अपना मानने वाली, पर के साथ संबंध रखने वाली ऐसी मोहराग देश रूपी मलिन पर्याय, अपवित्र रूप पर्याय प्रकट है, जो स्वयं दुख स्वरूप है और अनंत दुख का कारण भी है। ऐसी मोहराग देश रूपी अपवित्र रूप पर्याय का, मलिन पर्याय का, उसका अभाव करना और सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र रूपी पर्याय को प्रकट करना, ऐसे काल की प्राप्ति जिनवाणी माता के माध्यम से अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानना, अपनी जो आत्म वस्तु है वह परद्रव, परभाव और पर्याय से विभिन्न अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा का माँ जनवाणी माता के द्वारा परिचय करके तत्पश्चात शरीर रागादि का लक्ष्य छोड़ के अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, उसे ही अरिहंत परमात्मा ने धर्म कहा है। उसकी चर्चा आचार्य भगवंतों ने, मुनराजों ने एक एक गाथा, टीका और कलश के माध्यम से हमें अपने आत्मा के स्वरूप को यहाँ समझाया है। देखिएगा, यह परम आध्यात्मिक ग्रंथ श्री नियम सार जी का स्वाध्याय चल रहा है, जिसका छठवां अधिकार निश्चय प्रत्यक्ष ज्ञान अधिकार है।
जिसकी 103 नंबर की गाथा का स्वाध्याय हमने आपने किया। उसके बाद यहाँ पर उसी गाथा को पुष्ट करने के लिए यहाँ रेफरेंस दिया गया है प्रवचन सारजी ग्रंथ का। आचार्य अमृतचंद देव ने यहाँ जो 12वें नंबर The का number श्लोक you're लिखा calling है, is currently उसका switched स्वाध्याय off. हम Please प्रारंभ try करते हैं। प्रारंभिक पाठ करते हुए अपन उसको पढ़ते हैं। चरण द्रव्य अनुसार हो, तब चरण अनुसार शिव पथगामी बनो तुम दोनों के अनुसार। बहुत ही सुंदर यह कलश है, प्रसिद्ध कलश है कि हमारा चरण कैसा होना चाहिए। तो कहते हैं आचार्य अमृतचंद देव कि द्रव्य के अनुसार हो। और द्रव्य कैसा होता है कि चरण के अनुसार होता है। समझ में आया? चरण कैसा हो कि द्रव्य के अनुसार हो, और द्रव्य कैसा होता है चरण के अनुसार होता है। समझ में आई? श्रीपथगामी बनो तुम दोनों के अनुसार, यानी मोक्ष मार्ग के अनुगामी हो। कैसा हमारा चरण हो तो कहते द्रव्य के अनुसार। और द्रव्य कैसा होता है चरण के अनुसार। समझ नहीं यार? चरण यानी चारित्र। चरण का मतलब है चारित्र। द्रव्य का अनुकरण करके जो पर्याय में चारित्र प्रकट होता है वही वास्तविक चारित्र है। हमारा चलना कैसा हो तो द्रव्य के आश्रय से चलना हो। द्रव्य कैसा है, जैसा चरण है वैसा द्रव्य है। दोनों जो है वास्तव में दोनों के द्वारा शिव पथ के गामी बना जा सकता है। समझ आप? देखो चरण द्रव्य अनुसार होता है और द्रव्य जो है वह चरण अनुसार होता है। इस प्रकार वे दोनों परस्पर अपेक्षा सहित है। एक दूसरे के बिना कैसे में है दोनों। इस प्रकार वे दोनों परस्पर अपेक्षा सहित हैं। इसीलिए या तो द्रव्य का आश्रय करके अथवा तो चरण का आश्रय करके मोक्ष ज्ञानी मुनि मोक्ष मार्ग में आरोहण करो। ऐसा भगवान का आदेश है, संदेश है। मोक्ष मार्ग में चलने वाले समस्त ज्ञानियों को यह भगवान का आदेश है। समझ आप? कि चरण हमारा द्रव्य के अनुसार हो और द्रव्य कैसा हो कि चरण के अनुसार हो। दोनों में कोई अंतर दिखाई नहीं देना चाहिए। समझ में आया? तब वह मोक्षगामी जीव कहलाता है। उनको नहीं लगाया तुमने? मामी को उठा देगा। देख लो एक बार। समझ में आया भाई? अब देखिए यहाँ इसी बात को पूज्य गुरुदेव श्री यहाँ खुलासा करते हैं इस कलश का। हे धर्मी जीवो, हे मोक्षार्थी जीवो, यदि तुम्हें आत्म शांति चाहिए, चलो रहने दीजिए। कहते हैं हे धर्मी जीवो, हे मोक्षार्थी जीवो, यदि तुम्हें आत्म शांति चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। क्या भाई साहब? सबको चाहिए।
जे त्रिवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुख त्याग। सुख चाहे दुख ते भयवंत। यानी शांति हर जीव को चाहिए, पर वह शांति का उपाय पर का लक्ष्य करके कर रहा है, यह उसकी भ्रांति है। समझ गया? समझ गया? हर जीव को शांति चाहिए, आत्म शांति की बात की जा रही है। समझ में आया? कि हे धर्मी जीवो, हे मोक्षार्थी जीवो, यदि तुम्हें आत्म शांति चाहिए तो द्रव्य का आश्रय करके मोक्ष मार्ग में आरोहण करो। आत्म शांति कैसे मिलेगी? हर जीव को आत्म शांति चाहिए, समझ गए नहीं आप? और उस शांति के प्राप्ति के लिए वह पंच इंद्रिय के विषयों का अवलंबन आश्रय लेता है, पर वहां तो जो से अशांति मिलती है, शांति नहीं मिलती है, क्योंकि उसकी शांति पर द्रव्यों में नहीं है। समझे? आत्मा स्वयं ही शांति का भंडार है, सुख का भंडार है। इसीलिए ज्ञानी जीव कहते हैं कि तुझे अगर आत्म शांति चाहिए तो अपने चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा को सर्वप्रथम पहचानना चाहिए। अनादि काल हो गया है, अनंत काल निकल चुका है, एक समय के लिए भी इस आत्मा की पर्याय में शांति की प्राप्ति नहीं हुई है, क्योंकि उसका उपाय वह गलत दिशा में करता है। जहाँ शांति भरी हुई है उसका उसे ज्ञान नहीं है, उसे उसका श्रद्धान कैसे होगा? ज्ञान के बिना श्रद्धान नहीं हो सकता है। इसीलिए जिन जीवों को अपनी आत्मा में शांति की प्राप्ति करना हो, सुख की प्राप्ति करना हो, तो सर्वप्रथम उन्हें अपने आत्मा को पहचानना चाहिए, क्योंकि वह आत्मा स्वयं ही सुख शांति का भंडार है। आप मुझे बताइए, आपको दूध मीठा पीना है तो आप क्या करते हो? शक्कर डालते, तभी तो मीठे का स्वाद आएगा ना पापा। और उसमें आपके 2000 के नोट डाल दो, घर में सोना भरा पड़ा हुआ है उसे डाल दो, हैं हीरे जवाहरात पड़े हो घर में उसको दूध में डाल दो, तो क्या तुम्हें मीठे का स्वाद आएगा? क्या नहीं आएगा? नहीं आएगा प्रभु। जिस प्रकार से मीठा दूध पीने के लिए उस शक्कर की आवश्यकता हुआ करती है, उसी प्रकार पर्याय में सुख चाहिए, शांति चाहिए, आत्मिक आनंद चाहिए, तो कैसे मिलेगा? तो ज्ञानी कहते हैं सबसे पहले अपनी आत्मा के स्वरूप को पहचानो। उसको पहचाने बिना, उसको जाने बिना, उसके श्रद्धान के बिना किसी भी जीव को आत्म शांति मिल नहीं सकती है। यही अरिहंत परमात्मा का संदेश है कि जो चैतन्य वस्तु है वह परिपूर्ण सुख शांति का भंडार है। आचार्य अमृतचंद देव ने तो कलसी लिखी है ना बहुत सारे। सुख शांत रस से लबालब है, ज्ञान सागर आत्मा, विभ्रम की चादर हटा, सर्वांग परिणत आत्मा। हे बाबू जन
इस लोक के सब एक साथ नाइए, इसे ही अपनाइए, इसमें ही मग्न हो जाइए। क्या आचार्य अमृतचंद देव ज्ञानी धर्मात्मा हमें समझाते हैं कि तेरा भगवान आत्मा तीनों काल सुख शांति का भंडार है, ज्ञान का भंडार है। तो उसकी पहचान कर, उसे अपना जान, तो पर्याय में सुख शांति प्राप्त हो जाएगी। भाई साहब, स्पर्श इंद्रिय के भोग भोगने से किसी को शांति नहीं मिलती है, है ही नहीं। अनादि काल से हमारा आत्मा स्पर्श इंद्रिय के भोग भोग रहा है। कितनी शांति प्राप्त हो गई है पापा। अरे स्पर्श इंद्रिय के विषयों को याद करने से पर्याय में शांति होती है, समझ में आती है भाई साहब। अगर हमें वास्तविक अपनी आत्मा में शांति चाहिए तो भाई साहब आपको अपनी आत्मा को जानना ही पड़ेगा, इसका दूसरा कोई उपाय नहीं है। अनंत काल हो गया है, स्पर्श इंद्रिय के विषयों का लक्ष्य किया, उनके भोग में हमारा आत्मा प्रवृत्त हुआ। रसना इंद्रिय के नाना प्रकार के व्यंजनों में भोग करने के बाद भी यह जीव अशांत अशांत अशांत, तृष्णा नागिन जो जो ढंग के लहर जहर की आवे। इसीलिए ज्ञानी जीव समझ चुके हैं कि शांति का अगर किसी से संबंध है, हमारी आत्मा का शांति से, तो हमारे आत्मा में है। पर द्रव्य के आश्रय से कभी भी पर्याय में शांति आती नहीं है। अभी भी चेत जाने की बात है। गई सो गई, गई को मत याद करो। नया दिन हुआ है, नया सवेरा हुआ है, नया काम करो। ये अपने आत्मा का ज्ञान करके अंतर्मुखी उपयोग के द्वारा अपने गायक प्रभु परमात्मा का आश्रय लेना, वही आत्म शांति प्राप्त करने का उपाय है। कितने भी नोटों के बंडल इकट्ठे कर लो, आप पर की तरफ भागना, पर द्रव्य का संग्रह करना, ये हमारे सब शांति का उपाय नहीं है, अशांति का उपाय कर रहे हो आप। समझना। ज्ञानी हमें समझाते, हे धर्मी जीवो, जिन्हें अपनी याद पर्याय में धर्म प्रकट करना है, संबोधन करते हुए कहते हैं कि हे धर्मी जीवो, हे मोक्षार्थी जीवो, यदि तुम्हें आत्म शांति चाहिए तो द्रव्य का आश्रय करके मोक्ष मार्ग में आरोहण करो। द्रव्य यानी अपना चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा, जो कि तीनों काल पर द्रव्य, पर भाव और पर्याय से भी भिन्न है, अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, सुख शांति का भंडार है, परमानेंट। समझ गए आप? तो कहते हैं, तो द्रव्य का आश्रय करके मोक्ष मार्ग में आरोहण करो। समझ गए? किसका आश्रय करके? परमानंद द्रव्य का। अपने चैतन्य द्रव्य का, पर द्रव्य के आश्रय की बात नहीं है। यहाँ भगवान की आत्मा की द्रव्य का भी आश्रय करने का निषेध किया जा रहा है। तो अन्य संसारी जीवों के द्रव्य की क्या बात करना, अपने चैतन्य द्रव्य का आश्रय करके सुख शांति मिलती है। तो कहते हैं, जिन्हें अपनी आत्मा में आत्म शांति प्राप्त करना है, ये रोज उनके गुण क्या, तो द्रव्य का आश्रय करके मोक्ष मार्ग में आरोहण करो।
वह मोक्ष मार्ग कैसे मिलता है? पर के आश्रय से नहीं मिलता है, अपने आत्मा का आश्रय करने से मिलता है। समझ में आया? आश्रय करने वाली पर्याय है। और किसका आश्रय करे? कि अपने चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा, जो सुख शांति का भंडार है। समझ गया? पापा, अगर पतंग उड़ाना हो तो किधर उड़ाना? नहीं, हम तो विपरीत दिशा में उड़ाएंगे साहब। हैं? क्या? ये अपनी हट छोड़ दे। जिधर हवा चल रही है उधर तू थोड़ा सा भी पुरुषार्थ कर लेगा तो तेरी पतंग गगनचुंबी हो जाएगी भाई। ऐसे ही ज्ञानी कहते हैं तुझे सुख शांति चाहिए तो विपरीत दिशा में परिणमन करोगे भाई साहब, तो आपको कभी भी आपकी पर्याय में आत्म शांति प्राप्त होने वाली नहीं है। अपने द्रव्य स्वभाव को पहचानिए जो सुख शांति का भंडार है। कहते हैं द्रव्य का आश्रय करके मोक्ष मार्ग में आरोहण करो। अब आएगी ना। फिर कहते हैं चारित्र द्रव्य अनुसार होता है। ज्ञानियों का जो चारित्र होता है वह द्रव्य का अनुसरण करके होता है। चरण कैसा होता है? द्रव्य अनुसार होता है। अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा का आश्रय करके वही वास्तविक चारित्र कहलाता है। पर के आश्रय से वह आत्मा का चारित्र नहीं होता है। वह तो शुभ भाव होता है। यंत्र परमात्मा का लक्ष्य करके भक्ति पूजा आदि जो की जाती है वह शुभ भाव है। और स्त्री पुत्र दुकान मकान रुपया पैसा का लक्ष्य करके 24 घंटे जो घूमा करते हो वह पाप का परिणाम है। अपनी आत्मा का आश्रय करके जो पर्याय लीन हो रही है वह वास्तव में वह आत्मा का चारित्र है। आप रूप में लीन रहे थे सम्यक चारित्र सोही है। ये तो भाई साहब जैन दर्शन तो बहुत गजब की चीज है भाई। चलना भी हमको सिखाता है कि किधर चलो, कैसे चलो। अंतर्मुखी उपयोग के द्वारा अपने ज्ञाय प्रभु परमात्मा में रमण करना। पर द्रव्य का आश्रय छोड़ दो। पर द्रव्य के आश्रय से तो हमारी आत्मा में अशांति पैदा होती है। क्या? अगर हमें अपनी आत्म शांति चाहिए तो सर्वप्रथम हमें अपने आत्मा को पहचान कर उसमें अपनी पर्याय को रमण कराओ तो शांति प्राप्त होती है। चारित्र द्रव्य अनुसार होता है, अर्थात जितने बलपूर्वक जितनी पकड़ पूर्वक द्रव्य में लीन होता है उतना ही चारित्र होता है। क्या? जितने बलपूर्वक जितनी पकड़ पूर्वक द्रव्य में लीन होता है उतना ही चारित्र होता है। यानी पर्याय की पकड़ किसकी हो? अपने चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा की हो। जितनी पकड़ जिसकी अच्छी है उतना वह जीव मोक्ष मार्ग में मजबूत और पक्का हुआ करता है। हमारी पकड़ जो है अनादि काल से पर द्रव्यों की है, शरीर की पकड़ है। शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ है उनकी पकड़ हमारी पर्याय में ऐसी चल रही है कि चमड़ी चली जाए और दमड़ी ना जाए। क्या? है? दमड़ी ना जाए ऐसी
है मौसी क्या दमड़ी चली जाए? चमड़ी चली जाए, दमड़ी दमड़ी माने पता न जाए। हाँ मौसी देख लो है, कोई साधर्मी भाई वगैरह आ जाए, आर्थिक स्थिति इसकी कमजोर हो तो वहां पैसा खर्च नहीं करेगा। अपने परिवार के लिए तो जो भाई साहब सब लुटाने के लिए तैयार बैठा हुआ है। मान बढ़ाई के लिए मान बढ़ाई के वशीभूत होकर आप विवेक से खा भाई साहब ऋण लेकर भी बच्चों की शादी लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं। समझ में आया कैसी पकड़ है पर्याय में, पर द्रव्यों की कैसी पकड़ है। घर में बहुत सारी वस्तुएं ऐसी पड़ी रहती है जिन्हें आप कभी भी कैसे यूज नहीं करते हो, किसी की आवश्यकता हो किसी को उसे भी नहीं देते हो। ऐसी हमारी पर्याय में पकड़ पड़ी हुई है पर द्रव्यों की। ज्ञानियों की पकड़ अपने चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा की हुआ करती है। चमड़ी चली जाए पर मेरा वह रत्नात्रय हमारे से दूर ना हो। क्या भाई साहब ऐसी पकड़ होती है ज्ञानियों की। शरीर छिन्न भिन्न हो जाए उसके ऊपर उपसर्ग भी होते रहे तो अभी ज्ञानी जीव अपनी पर चैतन्य केवल ज्ञान तक हो जाता है। आपको पता है कैसी पकड़ होती है। पूर्व भव का बैरी हो है भाई साहब, मुनराज ध्यान में बैठे हो और वह का समय उसके ऊपर उनके ऊपर उपसर्ग करे, ऊपर से फेंके और नीचे ना आ पाए तब तक तो केवल ज्ञान हो जाता है मौसी। समझ यह होती है पर्याय की पकड़ अपने चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा की। समझ में आए? तो कहते हैं जितने बलपूर्वक जितनी पकड़ पूर्वक द्रव्य में लीन होता है उतना ही चारित्र होता है। उसका नाम चारित्र है। अंदर में पर्याय की पकड़ द्रव्य स्वभाव अपने चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा की जिसकी जितनी बढ़िया है क्या वह अल्प काल में केवल ज्ञान प्राप्त करने वाला है वह जीव। समझ में आया वैसा? अभी तो हमें ज्ञान ही नहीं है कि पकड़ क्या है, क्या किसकी पकड़। हमें तो नोटों की पकड़ है। काय की पकड़ है? नोट मिल जाए बस सब कुछ चल जाए। 11वां प्राण कह दिया है ज्ञानियों ने। समझ गए आप? 10 प्राण तो ये शरीर है। फोन लगाना चाहिए क्या? 11वां प्राण इस मनुष्य का किसका कहाँ बस रहा है, उसकी जान उसकी कहाँ बस रही है क्या? 11वां प्राण पैसा। बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया और सबसे बड़ा रुपया। ज्ञानी कहते हैं चारित्र द्रव्यानुसार होता है, अर्थात जिसने बलपूर्वक जितनी पकड़ पूर्वक द्रव्य में लीन होता है उतना ही चारित्र होता है। यानी पर्याय की पकड़ अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो पर द्रव पर भाव और पर्याय से भी भिन्न अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। समझने जिसकी जितनी अच्छी पकड़ है उतना उसका चारित्र समझिए आप। सम्यक दृष्टि जी की पकड़ अल्प है, उससे अधिक देश वृत्तियों की जीवों की हुआ करती है और मुनराज की पकड़ उससे भी अधिक होती है। उतना उतना इन ज्ञानी जीवों को गुण स्थान प्रमाण चारित्र समझना चाहिए। मौजी सम्यक दृष्टि जीव की पकड़ द्रव्य के प्रति अल्प है और उससे अधिक पकड़ देश वृत्तियों की हुआ करती है और मुनराजों की पकड़
देश वृत्तियों से भी उनसे भी देश वृत्तियों से अधिक हुआ करती है। इसीलिए सबके पास में अपने अपने हिसाब का चारित्र है। अरिहंत परमात्मा तो जो है मस्त है, क्या वह तो वास्तव में उस पकड़ का फल है। क्या है? अरिहंत परमात्मा, सिद्ध परमात्मा उस चारित्र का फल है। तो कहते हैं चारित्र द्रव्य अनुसार होता है, अर्थात जितने बलपूर्वक है, समझ गए आप, जितनी पकड़ पूर्वक द्रव्य में लीन होता है उतना ही चारित्र होता है। जितना द्रव्य का आश्रय करता है उतनी शांति प्रकट होती है। मौसी, जितना द्रव्य का आश्रय करता है उतनी ही शांति प्रकट होती है। अब देखिए आपके पास में पर्याय भी है और द्रव्य भी है, हैं मम्मी? अब देरी किस बात की है? ये तो ऐसा हो गया कि किचन में सारी चीजें खाने पीने की भरी पड़ी हुई हैं और भूखे बैठे हुए हो। अब देरी किस बात की है? और दूसरे के इंतजार में बैठे कि वे आए और बनाए और खवाए है। तो इससे बेहतर यही है ना पापा, थोड़ा सीख लो ना, कहाँ दिक्कत आ रही है? सीखने की तो बात की जा रही है ना। ऐसे ही आत्मा परमात्मा स्वरूप वस्तु है, और उसके पास में पढ़ने वाली पर्याय भी है। सबके पल्ले लाल, लाल बिना कोई नहीं, और घाट खोल देखी नहीं, ताते भयो कंगाल। समझ गए आप? है क्या? समझे आप? आपके पास चैतन्य द्रव्य भी है, ऐसा वैसा नहीं, सिद्ध भगवान जैसा है। कैसा? जितनी शक्तियां सिद्ध भगवान के पास में है उतनी की उतनी वर्तमान में संसार अवस्था में प्रत्येक जीव के पास में है। एक इंद्री से लेके असंगी पंचेंद्रीय जीव तक तो उसका लाभ लिया नहीं जा सकता है। लेकिन समझ संगी जीव उस चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा का लाभ ले सकते हैं। सौभाग्य से हमारे पास में संयोग में संगी पंचेंद्रिय बना है, मन मिला है, तो काय के लिए मिला है? पुण्य पाप करने के लिए मिला है कि अपनी आत्मा में सुख शांति प्रकट करने के लिए मिलता है? सोचिए, प्रत्येक आत्मा स्वभाव से सुख शांति का भंडार है, सिद्ध की सामर्थ्य वाला है। लेकिन इस संसार में एक इंद्री से लेके असंगी पंचेंद्रिय जीवों तक वह सुख शांति अपनी पर्याय में प्रकट नहीं कर सकता है, क्योंकि उसकी ऐसी पर्याय की योग्यता है। एक इंद्री है, दो इंद्री जीव है, तीन इंद्री जीव है, चार इंद्री जीव है, असंगी जीव है, पंचेंद्रिय भी है, इतने अनंत जीव हैं जो अपनी आत्मा में सुख शांति प्रकट नहीं कर सकते हैं। संगी पंचेंद्रिय जीव है, चाहे कोई भी गति वाला क्यों ना हो, सब जीवों की पर्याय की ऐसी योग्यता है कि वे अपनी आत्म शांति अपनी पर्याय में प्रकट कर सकती हैं। हमें आपको सौभाग्य है कि ऐसे ग्रंथ हमारे पास ऐसा उपलब्ध है, उनका स्वाध्याय भी हम करते हैं। सही दिशा में समझने का प्रयत्न कीजिए। ग्रंथ हमें यह बताते हैं कि तेरा आत्मा सुख शांति का भंडार है, शरीर से भिन्न है,
अंदर में रागादिक परिणतियों से भी तेरा भगवान आत्मा भिन्न पड़ा हुआ है। तू ऐसे अपनी आत्मा का सच्चा ज्ञान करके है भाई साहब, जो द्रव्य के अंदर सुख शांति भरी हुई है उसे पर्याय में व्यक्त करना, उसे प्रकट करना, यह प्रत्येक संगी पंचेंद्रिय जीवों का कर्तव्य है। ऐसा है। पुण्य पाप के चक्कर में घूमना ये आत्मा के लिए अच्छी बात नहीं है भैया। अपने आत्मा को पहचानिए और अपने आत्मा का आश्रय कीजिए, तो द्रव्य के अंदर जो चीजें भरी हुई हैं अनंत शक्तियां, उनकी पर्याय में अभिव्यक्ति ऐसे होती है। अपनी शक्तियों को पर्याय में डेवलप कीजिए, प्रकट कीजिए। जब भगवान कुछ नहीं कर पाएंगे, अगर यह कार्य अगर हमने अपने जीवन में ना किया तो समझ लेना चाहिए आपके सामने दुख का भंडार पड़ा हुआ है। सही बात है। वहां से आत्मा को कोई निकाल नहीं सकता है। समझ में आया? अभी से जागृत हो जाइए। मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूं, ये शरीर में नहीं हूं, ये रागादिक परिणतियां भी मैं नहीं हूं। मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप सुख शांति का भंडार भगवान आत्मा हूं। ऐसा जब पर्याय अपने द्रव्य को देखती है, अपने आप को चैतन्य रूप से स्वीकार करती है, तब पर्याय की पकड़ अपने द्रव्य की तरफ हुआ करती है। तब उसमें से जो द्रव्य के अंदर सुख शांति भरी हुई है वो पर्याय में व्यक्त होती है। जैसे इलेक्ट्रिक पावर हाउस होता है ना पापा, ये लाइट का प्रकाश किसमें से आता है? बाजू वाले मकान में से आ रहा है कि तुम्हारी जो है दीवार है उसमें से आता है? किसमें से आता है? पावर हाउस में से आता है। ऐसे ही भैया पर्याय में अगर शांति चाहिए तो अपने गायक प्रभु परमात्मा जो तीनों काल सुख शांति का भंडार है भाई, अंतर्मुख उपयोग के द्वारा अपने गायक प्रभु परमात्मा का आश्रय लेना, ये पर्याय का धर्म है। किसका धर्म है? पर्याय। पर्याय का धर्म क्या है कि वो अपने द्रव्य के साथ में रहे। जिस प्रकार से स्त्री का धर्म हुआ करता है कि वो अपने पति के साथ में रहे, ऐसे ही पर्याय रूपी स्त्री का काम ये है कि अपने द्रव्य स्वभाव के साथ में रहे, द्रव्य स्वभाव रूपी पति के साथ में रहे, तभी उसे सुख शांति मिलती है। कहते हैं जितने बलपूर्वक, जितनी पकड़ पूर्वक द्रव्य में लीन होता है, लीन होने वाली कौन है? पर्याय, उतना ही चारित्र होता है। तो मैंने ये काम आप हर जगह कर सकते हो पापा। हाँ, दुकान पे बैठे बैठे भी कर सकते हो, गारंटी देता हूँ। क्या? पर हमें सुख शांति रुपया पैसे में दिख रही तो नहीं मिलेगी। सुख शांति पंचेंद्रिय के विषयों में दिखती है तो नहीं मिलेगी। वे सब पराधीन चीजें हैं। सब तो ये काम तुम्हारा बंद हो जाएगा। चालू ही नहीं हुआ, बंद क्या हो जाएगा? समझ में आया? ऐसी अगर सुख शांति चाहिए, आत्मिक शांति चाहिए कि नहीं चाहिए? अरे चाहिए, सबको चाहिए। पर का आश्रय लेकर शांति चाहता है वह कभी मिलने वाली नहीं है। अपने आत्मा का आश्रय लीजिए भाई साहब। कौन रोकता है बोलो आपको? आपको अपने द्रव्य से मिलने के लिए कौन रोक सकता है? जगत में किसी के पास ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो आपकी आत्मा को, आपकी पर्याय को अपने द्रव्य से मिलने से रोक सके। बाबा घर बैठे हो, दुकान पर बैठे हो,
मंदिर में बैठे हो, हर जगह अपनी आत्म शांति प्राप्त कर सकता है जीव। मौसी, हाँ जी। पर द्रव्यों के पीछे जितना घूमोगे उतने अपनी आत्मा से दूर भागोगे। कहते ना जितना देखोगे बाहर में उतने होगे यहाँ में तुम। अपने चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा को पहचानने का प्रयत्न हमारा होना चाहिए। अगर आत्मिक शांति चाहिए तो चाहिए तो लेकिन प्रयास नहीं करोगे उस दिशा में तो वो नहीं मिलेगी, तो मिलने वाली नहीं है। भव वन में जीवर घूम चुका, कण कण को जीवर भर देखा। मृग सम मृग तृष्णा के पीछे मुझको न मिली सुख की रेखा। सुख की रेखा। अरे अब तो तजो है भाई साहब। त्रिलोकीनाथ अरिहंत परमात्मा का समागम मिला है भाई साहब। वे हमें समझाते हैं, वे हमारे पीछे खड़े हुए हैं ना, घबराते क्यों? वे कहते नहीं मिले, तुम अपनी द्रव्य के पास जाओगे, तुम्हें सुख शांति ना मिले तो मैं बैठा हूं ना, तो मेरे से पूछो ना, मैं तुमको बताता हूँ। 6 महीना कहना मेरा मान लिया, लेकिन हम चले ही नहीं तो दोष हमारा ही है भाई साहब। है ज्ञानी हमें बारंबार समझाते हैं, जितने बलपूर्वक जितनी पकड़ पूर्वक द्रव्य में लीन होता है उतना ही चारित्र होता है। पर्याय की दौड़ अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा की तरफ होना चाहिए। जितना द्रव्य का आश्रय करता है उतनी ही शांति प्रकट होती है, उतना ही चारित्र प्रकट होने से पहले द्रव्य कौन है उसकी पहचान तो होना चाहिए ना। क्या भैया? बाबा पापा पप्पू भैया, पर्याय में पूरी तरह से परद्रव्य के प्रति लॉकडाउन कर दीजिए और अपने आत्मा में अनलॉक कर ले। अपने गायक प्रभु परमात्मा का आश्रय ले पर्याय भाई साहब। देर नहीं है भक्ति की। आपको इस लॉकडाउन में शांति मिली कि नहीं मिली घर में रहने से? अब मिलने वाली नहीं है ऐसी। गया अवसर। पापा इस लॉकडाउन में आपको शांति मिली कि नहीं घर में रहने से? जिसको घर में शांति नहीं मिलती है उसे कहीं नहीं मिलेगी। लौकिक में भी बाहर में शांति नहीं मिलती है, निज घर में। पप्पू भैया इस लॉकडाउन के अंतर्गत 9 महीना 10 महीना जो भी है 4-5 महीने हैं भाई साहब, अच्छा नहीं लगता घर में? अपने परिवार के साथ में रहना किसको अच्छा नहीं लगता है भाई? है समझ में आया? ऐसे ही पर्याय को यह कर्तव्य है, अपने चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा जो अनंत गुणों का परिवार है ये हमारा, उस पर्याय का कर्तव्य है कि अपना चेतनेश्वर भगवान आत्मा के पास रहे। या सुख शांति मिलती ही मिलती, गारंटी से मिलती है। पूरी तरह से लॉकडाउन करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि भाई साहब स्पर्श इंद्रिय में सुख मिलेगा, रसना इंद्रिय में सुख मिलेगा, हैं कोई टीवी में मोबाइल में ऐसे लगी रहती है, पूछो मत भाई साहब, हैं ऐसे लगी रहती है तो तुम्हें नहीं मिलने वाली प्रभु। तुम्हें पहले यह पर्याय में निर्णय हो जाए कि सुख शांति कहाँ है, कि अगर हमें सुख शांति पर्याय में चाहिए तो अपने भगवान आत्मा के पास जाकर ही मिलेगी। अन्य के पास मेरी सुख शांति है रही? बिना निर्णय की गाड़ी चल रही है, कब से चल रही है? अनादि से चल रही है, और कब तक चलती रहेगी? ऐसे ही चलती रहेगी, ऐसे जन्म मरण करते रहना, अनंत काल ऐसे ही बीता है। पापा जन्म मरण लेना आत्मा के लिए अच्छी बात है क्या? कलंक है, कलंक है। सोचो
कहते हैं जितना द्रव्य का आश्रय करता है उतनी ही शांति प्रकट होती है, जितना पर्याय अपने द्रव्य के सन्मुख कार्य होकर करती है उतनी पर्याय में शांति प्रकट होती है भाई। पप्पू भैया पूरी तरह से लॉकडाउन कर दो पर्याय को, पर की तरह देखना छोड़ दो, पर को अपना मानना छोड़ दो, वो तुम्हारे हमारे कभी नहीं हो सकते है भाई। जो अपना है, जिसने कभी अपना साथ नहीं छोड़ा है, ऐसा अपना चैतन्य द्रव्य है, उसे पहचानो, उससे प्रेम करो। यह हरियंत परमात्मा का संदेश है। प्रेम करने योग्य अगर कोई जगत में पदार्थ है तो वह चेत निश्चल भगवान आत्मा है। आप एक बार भाई साहब उससे प्रेम तो कर लो, तो आपकी पर्याय में होने वाली सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी भाई। जितना द्रव्य का आश्रय करता है उतनी ही शांति प्रकट होती है। चारित्र प्रकट होने से पहले द्रव्य कौन है उसकी पहचान तो होनी चाहिए ना, है क्यों भाई? चारित्र प्रकट होने से पहले कहाँ चलोगे भाई साहब? आंखें ही नहीं है तो फिर क्या चलोगे आप? अंधकार में क्या चलोगे तुम? हैं? हैं? समझे आप? तो पहले द्रव्य के स्वरूप को जानिए। किसको जानिए? द्रव्य के स्वरूप, अपने चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा को पहचानिए, उसका ज्ञान कीजिए। उसका ज्ञान ज्ञानियों के पास में, उसका ज्ञान शास्त्रों में है, लिखा हुआ है। जितना द्रव्य का आश्रय करता है उतना ही शांति प्रकट होती है। चारित्र प्रकट होने से पहले द्रव्य कौन है उसकी पहचान तो होनी ही चाहिए। द्रव्य दृष्टि ही सम्यक दृष्टि है, क्या अपने चैतन्य स्वभाव की दृष्टि, क्या वही वास्तव में सम्यक दृष्टि होता है। किसकी दृष्टि? किसकी दृष्टि? दृष्टि करने वाली पर्याय, और किसकी दृष्टि करे? अपने चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा। इसका मतलब क्या हो गया पप्पू भैया कि आप अपना सेल्फी फोटो खींच लीजिएगा। सेल्फी फोटो तो खींच सकते हो ना पप्पू भैया, हैं? कितनी भी बाहर में मेला ठेला लगा हो, आप अपना सेल्फी फोटो खींच सकते हो कि नहीं खींच सकते हो? हैं? ऐसे ही ज्ञानी कहते हैं कि भाई साहब आपको अपना सेल्फी फोटो खींचना है, ज्ञान की पर्याय में अपने द्रव्य का फोटो खींचना है। किसका बाबा? सेल्फी फोटो खींच सकते हो नहीं खींच सकते हो? हैं? कहाँ नहीं खींच सकते बताओ? बच्चे देखो कैसे 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 अपना फोटो है, कैसे कैसे मुंह टेढ़ा कर लेंगे, ऐसा कर लेंगे, वैसा कर लेंगे, मुस्कुराते रहती है। रोते हुए किसी ने फोटो खींचा अपना? और खींचा है तो वो रोते ही हुआ आएगा। हंसते हुए फोटो खींचता अपना, सेल्फी फोटो। समझ में आया? ऐसे ही ज्ञानी अपनी पर्याय में अपने द्रव्य का फोटो खींचता है। बस बैठा बैठा समझ में आया? कहाँ नहीं खींच सकते हो आप? चाहे कहीं बैठे हो, कैसी भी दशा हो, सब जगह। हमारी माता बहनें हैं, उन्हें रोटी बनाने की कला आती है, हैं? एक बार उन्होंने बढ़िया तरीके से सीख ली, उसको प्रैक्टिस कर ली। मौसी, आप जो है अमेरिका में रोटी बना सकते हो कि नहीं बना सकते हो? सोनागर में बना रही कि नहीं बना रही? बताइए आप, हैं मौसी? अगर अपन को ये कला नहीं आती होती तो सोनागर में तो बताओ कैसे रोटी है? दूसरे के यहाँ से बैठे रहो, हैं? वे भाई साहब आए, रोटी बनाने वाला आए, अरे भैया स्वयं ही सीख लो ना थोड़ा। हर व्यक्ति को जो जो कला आती है वह अपना बिजनेस कहाँ नहीं कर सकता है पापा? और चाहे कब कर सकता है, चाहे कब, जब चाहे तब कर सकता है। अब वो तो भाई साहब बला है, वह कोई कला बला नहीं है।
समझ गया? ज्ञानियों ने कला उसे कही है कि पर्याय जो अज्ञानी जीवों को द्रव अव्यक्त है, जानने में नहीं आता है, उसे ज्ञानियों ने पर्याय में व्यक्त कर दिया है। क्या? अव्यक्त को व्यक्त कर देना, और जो व्यक्त हो रहे हैं उन्हें अव्यक्त कर देना, उसी का नाम कला हुआ करता है। कला का पहले भी मैंने एक बार अर्थ किया था। कला का प्लस ला इज इक्वल टू कला। का यानी कारण परमात्मा, ला यानी प्रकट करे, उसे वास्तव में कला कहते हैं। अपने चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा जो कि अनंत शक्तियों के भंडार वाला है, उसको अपनी पर्याय में व्यक्त करना, उसी को वास्तविक कला कहते हैं। वही सुख शांति प्राप्त करने का एकमात्र उपाय है। कहते हैं जितना द्रव का आश्रय करता है, द्रव का आश्रय जितना कौन करता है? पर्याय करती है। कौन से द्रव का करती है? अपनी चैतन्य द्रव का करती है। सही बात है। उतनी सुख शांति पर्याय में प्रकट होती है। अब द्रव कोई नहीं जानता हो तो कब बैठे रहिए क्या क्या समझ गया? जितना द्रव का आश्रय करता है उतनी शांति प्रकट होती है। चारित्र प्रकट होने से पहले, चारित्र प्रकट होने से पहले द्रव कौन है जिसके आश्रय करने से पर्याय में शांति प्राप्त होती है? तो पहले द्रव को जानो ना। किसको जानने की बात की जा रही है? द्रव का। द्रव यानी अपने आत्मा को सर्वप्रथम जानो कि द्रव कौन है, उसकी पहचान तो होनी ही चाहिए। द्रव दृष्टि ही सम्यक दृष्टि है। ज्ञानियों को अपनी पर्याय की दृष्टि हुआ करती है, अपने द्रव की दृष्टि हुआ करती है। ज्ञानियों को अपने द्रव स्वभाव की दृष्टि बरतती है, इसीलिए वे सम्यक दृष्टि है, ज्ञानी है। द्रव की दृष्टि सम्यक दृष्टि है। जिसको अभी द्रव का भान ही नहीं है, उसको उसके आश्रय से रूपचारित नहीं हो सकता है। क्या? बाहर में कितना भी बड़ा धर्मात्मा क्यों ना हो, दुनिया उसे धर्मात्मा देखती है, लेकिन उसे अपनी आत्मा का ज्ञान नहीं है, अपने आत्मा का श्रद्धान नहीं है। वो भाई साहब दुखी है वो जी। दुनिया भले ही भगवान से क्या भगवान जैसा पूछता हो, लेकिन वो अंदर में जानता है। एक थे कैसे में हमारे साथी क्षुल्लक हो गए थे, समझ में आया? मेरे से पूछा कि अनिल जी मैं जिस पद पे हूँ वह पद जो है निर्भर रूप से हमें तो पाल नहीं पा रहा हूँ, तो मुझे क्या करना चाहिए? समझ में आया? पर्याय अपने आप बोलने लगती है। तो मैंने कहा भाई साहब मैं क्या बताऊँ, अपने गुरु से पूछो जाके कि क्या करना चाहिए। हम तो यही कह सकते हैं कि निरत्याचार पूर्वक उसको पालना चाहिए। दोष है उन्हें दोषों को दूर करना चाहिए। हम कब कहेंगे भाई साहब कपड़ा पहनिए आप? समझ में आया? आपने कोई दीक्षा ली थी, कोई हमसे पूछ के ली थी क्या? मेरे पे तो पलता नहीं है, नहीं पलता है तो पालिए, अपने गुरु से जाके पूछिए। फिर हम तो गत्ता का समय छोड़ छाड़ के वो आ गए थे हमारे पास में। समझ में आया भाई साहब? पर्याय अपने आप जवाब देती है कि भाई साहब पर्याय में शांति है कि नहीं है, आप अपने द्रव स्वभाव के पर जाकर देखिए। आपका भगवान आत्मा सुख शांति से भरा हुआ है। समझ में?
बाहर के धर्मात्मा दिखने से हमें कोई लाभ नहीं है, हमें तो अंदर का धर्मात्मा बनना है। जिसकी नियत सही होती है उसी की पर्याय में बरकत होती है। कहते हैं द्रव दृष्टि ही सम्यक दृष्टि है। जिसको अभी द्रव का भान ही नहीं है उसको उसके आश्रय रूप चारित्र नहीं हो सकता है। अज्ञानी जीव बाहर का कितना भी क्रिया कांड कर ले, लेकिन उसे अपनी आत्मा का ज्ञान और श्रद्धान पर्याय में नहीं है, उसे जिंदगी में भी चारित्र प्रकट नहीं हो सकता है। क्योंकि चारित्र का संबंध द्रव्य से है। कैसे है? द्रव्य से, और ये चारित्र से बनता है। चरण द्रव्यानुसार हो। चारित्र का संबंध किससे है? त्रिकाली द्रव्य से, अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा से है। द्रव्य के आश्रय से चारित्र होता है। ये कह रहा कलश, यहाँ कलश हमको ये सिखा रहा है कि चारित्र द्रव्य के अनुसार होता है, द्रव्य के आश्रय से होता है। और जिसे द्रव्य का ही पता नहीं है तो उसे चारित्र कैसे होगा प्रभु? कहते हैं द्रव दृष्टि सम्य दृष्टि है। जिसको अभी द्रव का भान ही नहीं है उसको उसके आश्रय रूप चारित्र नहीं हो सकता है। चैतन्य चिंतामणि का भान करके क्या करना? सबसे पहले चैतन्य चिंतामणि, ऐसा चमत्कारिक तत्व है भगवान आत्मा, समझिए आप। ऐसी चैतन्य चिंतामणि का भान ज्ञान करके उसमें जितना एकाग्र होकर भावना करूं उतना ही फल प्रकट होता है। कहाँ होता है? पर्याय में होता है। क्या समझ आया? सबसे पहले प्रत्येक जीव का कर्तव्य है कि अपने चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा का ज्ञान करे और उसका श्रद्धान करे। फिर जितना जितना पर्याय उसमें भाई साहब द्रव्य का आश्रय लेती रहती है उतना उतना उसकी पर्याय में सुख शांति की प्राप्ति होती चली जाती है। चैतन्य चिंतामणि का भान करके उसमें जितना एकाग्र होकर भावना करूं उतना ही फल प्रकट होगा। चैतन्य चिंतामणि अनादि अनंत है। कैसा है? न जिसका जन्म होता है और न जिसका मरण होता है। ऐसा भगवान आत्मा शरीर रागादि से भिन्न विद्यमान वस्तु है। समझ रहे हैं आप? जिसका ना कोई आदि है और न जिसका कभी अंत होता है, ऐसा चेतन भगवान आत्मा। कहते हैं चैतन्य चिंतामणि अनादि अनंत है। उसकी भावना करने से यानी उसके सन्मुख होने से। भावना का मतलब क्या है? अपने उपयोग को बारंबार वहां लगाने से। भावना का मतलब अपने द्रव्य स्वभाव के सन्मुख होकर चरण करना। उसकी भावना करने से सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र और मोक्ष प्रकट हो जाता है। आत्म भावना भावता जीव लय केवल ज्ञान को। इसके अलावा इस देह आदि का संयोग तो अनंत बार आया और गया। कितनी बार? अनंत बार। समझ रहे आप? क्या कर रहे हो अनादिकाल से? यही तो कर रहे हो। जैसे कपड़े बदलती है ना, ऐसे ये आत्मा इस संसार में शरीर बदलता रहता है। समझे? अपने आत्मा की भान के बिना इस आत्मा की ऐसी दुर्दशा हो रही है तो परमात्मा स्वरूप। इसके अलावा इस देह आदि का संयोग तो अनंत बार आया और गया। एक बार। अब अगला पैराग्राफ। पुण्य पाप के समय भी आत्मा उन पुण्य पाप जितना नहीं हो गया। पुण्य पाप की पर्याय जो है, पाप पुण्य का परिणाम भगवान की पूजा है, भक्ति है, दया है, परद्रव्यों की दया है, 28 मूल गुण पालने का परिणाम है, शुभ भाव है, पुण्य का परिणाम है। पर आत्मा कभी पुण्य रूप नहीं होता है। ऐसे आत्मा की पर्याय में हिंसा के, झूठ के, चोरी के, कुचील के, परिग्रह के जो परिणाम होते हैं वे पाप रूप परिणाम होते हैं। आत्मा उन पाप रूप परिणाम रूप परिणत नहीं होता है। पुण्य पाप के समय भी आत्मा उन पुण्य पाप जितना नहीं हो गया। यदि पुण्य के समय आत्मा पुण्य रूप हो गया हो तो फिर वह पुण्य पलट कर पाप कहाँ से आया? होता कि नहीं? पर्याय में पलट पुण्य पाप के परिणाम शुभ अशुभ परिणाम चलते रहते हैं ना। पुण्य रूप हो जाता तो फिर पाप का परिणाम कैसे आ गया?
पाप का परिणाम है तो पुण्य का परिणाम कैसे आ गया, समझ गया। उसके पीछे पुण्य पाप के परिणामों के पीछे वह चेतनेश्वर भगवान आत्मा नित्य विद्यमान वस्तु है। इसी प्रकार यदि पाप के समय आत्मा पाप रूप हो गया हो तो पाप पलटकर पुण्य कहाँ से हुआ। पुण्य पाप दोनों का नाश हो जाने पर भी आत्मा ज्यों का त्यों अखंड रहता है। बोलो, रहता है कि नहीं रहता है। कितने पर्याय में हमारे परिवर्तन पुण्य पाप के चलते हैं, पर तुम रहते हो कि नहीं रहते हो जानने देखने वाले, सदा काल वही तुम हो। पुण्य पाप को मत देखो, शरीर को ना देखो प्रभु, अंदर में देखिए। पुण्य पाप से रहे अपना चेतनेश्वर भगवान आत्मा तीनों काल विद्यमान वस्तु है। ऐसे द्रव का आश्रय करके चारित्र प्रकट होता है, ऐसे चारित्र प्रकट होता है। पुण्य पाप की दृष्टि छोड़कर पुण्य पाप का जब पर्याय आश्रय छोड़ देती है और अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो जानने देखने वाला है उसका आश्रय करने से पर्याय में चारित्र प्रकट होता भी है। ऐसे द्रव का आश्रय करके चारित्र प्रकट होता है और जितनी वीतरागी पर्याय प्रकट हुई है उसमें द्रव अभेद पना पाता, अभेद पना होता है। पर्याय उससे अभेद होते हैं, समझ नहीं आप। जहाँ द्रव और पर्याय के भेद विलय को प्राप्त हो जाते हैं उसी का नाम वास्तविक चारित्र है। स्वयं द्रव अभेद पना पाता है। अंतर का आश्रय करके जितना चारित्र प्रकट हुआ उतनी ही द्रव्य की शुद्धता प्रकट हुई। द्रव्य तो शुद्धता का भंडार है ना भाई साहब। जो शुद्ध जाने आत्म को वह शुद्धता को प्राप्त हो उतनी है। अपने ज्ञाय प्रभु परमात्मा जो अनादि अनंत शुद्ध का भंडार है उसको लक्ष्य में लेने पर पर्याय में शुद्धता प्रकट हो जाती है। उतना ही द्रव्य की शुद्धता प्रकट हुई है। अंतर शक्ति स्वभाव त्रिकाल पवित्रता से भरा है। कितना शक्ति रूप भगवान आत्मा है बाबा, ऐसा अपना भगवान आत्मा विराजमान है। तो कहते हैं अंतर शक्ति स्वभाव त्रिकाल पवित्रता से भरा है। उसका अनुसरण करके यानी परद्रव प्रभाव और पर्याय का आश्रय छोड़कर वह पर्याय अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा का आश्रय करती है, अनुकरण करती है। कौन करता है अनुकरण? पर्याय करती है। किसका अनुकरण करती है? अपने चैतन्य द्रव का अनुकरण करती है। तो पर्याय में उसी को चारित्र ज्ञानी कहती है। अनंत परमात्मा ने उसे चारित्र कहा है। कहते हैं अनंत शक्ति स्वभाव त्रिकाल पवित्रता से भरा है। उसका अनुसरण करके चारित्र प्रकट होता है और उस चारित्र में द्रव की अभेदता है। क्या है? वह जो चारित्र प्रकट हुआ है उसमें द्रव कैसा है? अभेद है। तो चरण द्रव अनुसार हो और द्रव कैसा? चरण अनुसार हो। उस चारित्र में कौन वास कर रहा है? चरण कैसे होता है कि द्रव के अनुकरण करके होता है और उस चारित्र में कौन बस रहा है? उसमें द्रव ही पसरा हुआ है। समझ में आई मम्मी? ऐसा चारित्र मूल नहीं मिले है। बोलो अपने पास में क्या कमी है भाई साहब? सोचना विचार करना भाई साहब। अंतर शक्ति स्वभाव त्रिकाल पवित्रता से भरा है। उसका अनुसरण करके चारित्र प्रकट होता है और उस चारित्र में द्रव की अभेदता क्या है? इसमें उस चारित्र में उस पर्याय में द्रव ही पसरा हुआ है? इस प्रकार वे दोनों परस्पर अपेक्षा वाले हैं। अतः हे मुमुक्षुगण, या तो द्रव का आश्रय करके अथवा वीतरागी चारित्र का आश्रय करके मोक्ष मार्ग में आरोहण करो। इस प्रकार से ये अपना कलश आज अपन ने आचार्य अमृतचंद लेप का 12वां नंबर का कलश प्रवचन साहब जी में आया है, उसका यहाँ स्वाध्याय किया। कल 103 नंबर की गाथा पूर्ण होने के बाद अब यहाँ टीकाकार पदम प्रमदाई देव मुद्राज 139वें नंबर का श्लोक यहाँ लिखेंगे। लिखा है, कल अपन उसका स्वाध्याय करेंगे। निज निधि निज में बताई
ये अनंत अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी मांगो वंदना सतवार है वंदना सतवार है। 9 बार नमोकार मंत्र। बोलो द्वादशांकराणी माता की जय। महान जैन धर्म की